हेलो एवरीवन, नो योर गॉड सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में, वो है परमेश्वर की पवित्रता। जैसे कि हमने सेकंड एपिसोड में बात करी थी कि हमारा परमेश्वर जो है पवित्र होना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपके मन में भी मेरी तरह ये क्वेश्चन आता था कि परमेश्वर, जिसे हम परमेश्वर कह रहे हैं या जिसकी हम परमेश्वर करके आराधना करते हैं, वो इतना पवित्र है कि जिसे हम परमेश्वर कह सकें? तो दोस्तों, आज इसी बारे में हम बात करेंगे कि हम परमेश्वर, जिसे हम परमेश्वर कहते हैं या मानते हैं या मानना चाहते हैं, उसमें ये गुण तो होना ही चाहिए कि वो पवित्र होना चाहिए और उस पर दोष लगाने का एक भी कारण हमारे पास नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वचन में से ही मैं पहले की तरह दोबारा से वचन में ही जाऊंगी और वचन में से ही हम पढ़ेंगे कि हमारा परमेश्वर जो है वो पवित्र है या नहीं। जैसे कि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र हैं या नहीं। तो चलिए हम निकाल लेते हैं लूका की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 35 पद। बुक ऑफ लूक चैप्टर 1 एंड वर्स 35। और यहाँ कुछ इस तरीके से लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब हमने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में बात करी थी कि कैसे उनका जन्म हुआ, तो मैंने ये वर्स आपके साथ में शेयर किया था कि किस तरीके से स्वर्गदूत ने मरियम को आकर बोला था कि पवित्र आत्मा तुम पर छाया करेगी और परमेश्वर की ओर से तुम गर्भवती होंगी। तो दोस्तों, यहाँ पहला एक वर्ड जो हमें मिला है परमेश्वर के बारे में कि वो पवित्र थे। प्रभु यीशु मसीह जो थे, उनमें किसी भी तरीके का कोई दोष नहीं था, कोई खोट नहीं था। उन्होंने कभी भी पाप नहीं किया था कि वो परमेश्वर के पुत्र थे। जैसे हमने बात करी थी आदम और हव्वा के बारे में कि कैसे परमेश्वर ने उनकी रचना करी थी, लेकिन आप आगे पढ़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है आपने पढ़ा होगा बाइबल को, जैसे मैं हर बार आपसे कहती हूँ। तो किस तरीके से आदम और हव्वा पाप में गिरे, इसका वर्णन भी जरूर से आपने पढ़ा होगा। और अगर परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा और आप लोग चाहते हैं तो हम जरूर से उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो बनाएंगे कि किस तरीके से आदम और हव्वा जो है पाप में गिरे थे। तो दोस्तों, जब आदम और हव्वा पाप में गिरे, उसके बाद से जो उनकी पूरी जनरेशन, और हम भी, आप और मैं, आदम और हव्वा के ही वंश में से आए हैं। तो हमारे ब्लड में ही पाप है, चाहे हमने कभी पाप किया है या नहीं किया, लेकिन हमारे खून में ही पाप है। पहली बात तो ये है कि ये नामुमकिन है कि आपने और मैंने कोई पाप ना किया हो। फिर भी अगर आप कहें कि हम आर्ग्यू कर सकते हैं इस बात पे कि हमने तो किया ही नहीं, तो चलिए एक चीज और देख लेते हैं, वचन में ही देख लेते हैं। आप कहते हैं या कई लोग कहते हैं कि हमने तो पाप किया ही नहीं है, तो हमें तो उद्धारकर्ता की जरूरत ही नहीं है, और परमेश्वर पवित्र है भी या नहीं, इससे भी हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। चलिए वचन में से देख लेते हैं। और मैं अभी आपके लिए जो वचन पढ़ने जा रही हूँ वो आपको मिलेगा भजन संहिता की पुस्तक, और उसके 53rd चैप्टर में आपको मिलेगा ये वर्स। और इसके वर्स 2 से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। भजन संहिता की पुस्तक, उसके 53rd चैप्टर और वर्स 2 और 3। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। वे सब के सब हट गए, सब के सब एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो दोस्तों, वचन में साफ लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इस पृथ्वी पर की जो कह सके कि मैं पवित्र हूँ, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह पवित्र हैं और उन पर दोष लगाने का कोई कारण हमें नहीं मिलेगा। फिर आप कहेंगे कि जब उन पर दोष लगाने का कोई कारण ही नहीं था तो उनको क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया? बिल्कुल दोस्तों, कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि वो तो कैसे परमेश्वर थे जो अपने आप को ही नहीं बचा पाए, तो हमें कहाँ से बचाएंगे? तो उन लोगों से मेरा ये बिल्कुल रिक्वेस्ट कह लीजिए कि है, जरूर से आप इस बात का पता करें कि क्या ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ना पड़ा। मैंने आपके साथ वचन में से पहले भी बांटा है कि परमेश्वर का
परमेश्वर की ये योजना थी जिसके तहत प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े थे मेरे और आपके लिए। अगर वो चाहते तो स्वर्गदूतों की सेना उसी समय आकर उनको बचा लेती, परंतु इससे उनकी महिमा नहीं होती दोस्तों। उनकी महिमा इस चीज से है कि मैं और आप जो है परमेश्वर को जाने, उनके उद्धार को जाने और उनकी प्रेम को जाने। इसीलिए वो इस दुनिया में आए थे और एक निष्पाप होते हुए, उनके अंदर किसी भी तरीके का कोई पाप नहीं था कि आप कहें कि वो तो जो है इंसान ही तो थे। बिल्कुल 100% वो इंसान थे, लेकिन उसके साथ ही 100% वो परमेश्वर भी थे। हम जानते हैं, वचन में हमने पढ़ा हुआ है, आपको हजारों ऐसे वचन मिल जाएंगे और सबूत, गवाह, सब कुछ आप ढूंढने की कोशिश तो कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा दोस्तों। क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है वो किसी भी चीज के लिए डाउट का कोई जगह नहीं छोड़ते हमारे लिए। आप ढूंढने की कोशिश तो कीजिए। ढूंढने से जैसे कहते हैं कि भगवान भी मिल जाता है, बिल्कुल। और कहावतें जो दुनिया की हैं वो सच है या नहीं, ये वाली तो बिल्कुल 100% करेक्ट है। क्योंकि मैं जानती हूँ, मैंने ढूंढा था तो मैंने पाया है, और आप भी अगर ढूंढेंगे तो जरूर से आपको मिलेगा। चलिए और कुछ वर्ष हम पढ़ लेते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हैं, जिन्हें हम परमेश्वर कह के बुला रहे हैं, क्या वो सच में पवित्र हैं या नहीं। तो चलिए मेरे साथ एक और वचन आप पढ़ लेंगे जो आपको मिलेगा कुरिन्थियों, 2 कुरिन्थियों, 2 कुरिन्थियों की पुस्तक, उसके 5 अध्याय और उसके 21 पद में। और यहाँ कुछ ऐसा लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जी हाँ दोस्तों, वो पाप से रहित था, उसके अंदर कोई पाप नहीं था, कोई कपट नहीं था, कोई झूठ कहने वाली, कभी उन्होंने जीवन में अपनी झूठ नहीं कहा था। आजकल झूठ आप जानते हैं कि बोलना कितनी आम बात हो गई है कि झूठ बोलने से अगर किसी का भला होता है तो वो झूठ सच से भी बढ़कर है। तो दोस्तों, अगर आप भी आज तक ये विश्वास करते थे तो मेरा बस एक छोटा सा सवाल है कि क्या कोई ऐसा झूठ है जिससे एक पर्सन का तो फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा। क्या आप कह सकते हैं कि हमने एक झूठ बोला और दूसरे का घर बसा दिया, दूसरे का हमने जॉब लगवा दी, दूसरे के लिए हमने ये कर दिया, क्या वो पर्सन जो उसके अपोजिट था उसके साथ नाइंसाफी नहीं हुई? क्या उसके साथ धोखा नहीं हुआ झूठ बोलने से? तो दोस्तों, मेरा यही मानना है कि झूठ बोलने से कभी कोई काम सही नहीं होता। कुछ समय के लिए झूठ से काम बन जाता है, लेकिन उस कुछ समय के बाद झूठ जो है वो हमेशा सामने जरूर आता है दोस्तों। तो आप बिल्कुल भी, हम झूठ को जो है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि झूठ का पिता शैतान है। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमारा पिता कौन हो जाता है? ये बात बहुत सोचने वाली है दोस्तों। तो इसीलिए हमारा परमेश्वर जो है वो सच्चा है, वो पवित्र है, उसके अंदर कोई दोष नहीं था कि हम कहें कि कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर भी तो झूठ बोलते थे तो हम तो इंसान हैं। कौन? परमेश्वर ने कभी झूठ नहीं बोला दोस्तों। परमेश्वर पवित्र होना चाहिए। क्या आप कह सकते हैं कि आप जिसकी आराधना करते हैं वो परमेश्वर पवित्र है? क्या उसमें कोई खोट नहीं है? कभी उसने झूठ नहीं बोला, कभी उसने किसी के लिए बुरा नहीं किया या किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करी? क्या आप ऐसा कह सकते हैं? मैं कह सकती हूँ दोस्तों कि हमारा परमेश्वर जो है वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी धोखा नहीं देता, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है। वो हमेशा पवित्र रहा है आज भी, और हमेशा वो पवित्र रहने वाला परमेश्वर है। उसके अंदर कोई दोष लगाने का कारण हमें आज तक तो नहीं मिला। लोगों ने भले ही झूठे दोष लगाए क्योंकि परमेश्वर की योजना थी और उन्होंने सह लिया इस आरोप को भी। जैसे वचन में लिखा है कि जैसे भेड़ वध होने के समय चुपचाप रहता और अपना मुंह नहीं खोलता, उसी तरीके से उसने भी अपना मुंह नहीं खोला। आप जानते हैं कि अगर किसी के ऊपर कोई मुकदमा चलाया जाता है तो उसको अपनी सफाई में कहने का मौका दिया जाता है, और अगर वो अपनी सफाई में ऐसी कुछ बातें कह देता है तो मामला पूरा पलट भी सकता है। लेकिन वचन में हमें मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब दोष लगाए गए तो वो बिल्कुल चुप रहे। आप जानते हैं क्यों? अगर वो बोलते तो सब कुछ पूरा का पूरा जो है पासा पलट जाता दोस्तों। उनको कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो क्रूस पर चढ़ते, पर वो मेरे और आपके लिए,
हमारे उद्धार के लिए, जैसे हमने अभी वचन में से पढ़ा, उनमें कोई दोष ना होते हुए भी उन्होंने अपने ऊपर पूरे संसार के, पूरे जगत के पापों को ले लिया, ताकि हम और आप उनकी धार्मिकता में जीवन बिताने वाले हो सके, हम उनके लहू के द्वारा धोकर धर्मी ठहराए जाने वाले हो सके। दोस्तों, उनके अंदर आप ढूंढेंगे भी तो भी आपको कोई दोष नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आज आपको इतनी बात तो समझ आई होगी कि हमारा परमेश्वर जो है वो कभी भी पाप नहीं कर सकता, वो निष्पाप था। जैसे वचन में लिखा है, मैंने आपसे बहुत सारे अभी रेफरेंसेस नहीं पढ़े हैं, पर मैं चाहती हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से बाइबल को पढ़ें और ढूंढें। क्या अगर आप चाहिए आप इस पर्पस से ही ढूंढ लीजिए कि सिस्टर ने तो कहा कि कोई दोष नहीं है हमारे प्रभु यीशु मसीह में, हम तो ढूंढ कर रहेंगे। ज़रूर से मुझे खुशी होगी अगर आप ऐसा करने की ठाने तो, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि आप ठानेंगे तो सही, परंतु अंत में जैसे आपने उस मूवी में देखा था, द केस फॉर क्राइस्ट 2017, जिसमें उस पर्सन ने ढूंढने की बहुत तो कोशिश करी, लेकिन मिला क्या? एंड में उन्होंने क्या कहा? अपनी पत्नी से उन्होंने कहा कि तुम सच्ची हो, मैं गलत था, तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है। और मैं जानती हूँ दोस्तों, जब आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको भी, आपका एंड में जो स्टेटमेंट होगा वो भी कुछ इस तरीके का ही होगा। तो इसीलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रूर से बाइबल पढ़े, ज़रूर से कोशिश करें ढूंढने की। अगर आपको कोई दोष मिले परमेश्वर में तो हमें भी बताइएगा, क्योंकि आज तक लोग ढूंढते रह गए, उनको कुछ मिला नहीं और मिलेगा भी नहीं दोस्तों। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारे परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हैं हमारी वीडियोस के द्वारा। और अगर आपको इस वीडियो के देखने के माध्यम से आपको आशीष मिली है तो ज़रूर से आप दूसरे लोगों को इस आशीष को पहुंचाइएगा। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट करके, या फिर हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी, हमें फ़ोन करके, हमें ईमेल करके, किसी भी तरीके से आप बताना चाहें ज़रूर से बताइएगा, हमें बहुत खुशी होगी। आज के लिए इतना ही, और फिर से आपसे जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते और मुस्कुराते रहिए और परमेश्वर को ज़रूर से ढूंढते रहिए, क्योंकि जो ढूंढता है उसे मिलता है। थैंक यू।